नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। 2 दिन कोंकण गोवा में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अंदेशा। तो कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के तटीय इलाकों में मौसम रहेगा प्रतिकूल, मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह। कल राजस्थान में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा। तो गुरुवार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं और ओले गिरने की संभावना। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों से। पूर्वी मध्य और दक्षिण पूर्वी अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में हुआ तब्दील। अगले कुछ घंटों में गंभीर रूप ले सकता है चक्रवाती तूफान। उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के तटीय इलाकों के लिए जारी किया गया है अलर्ट। कल इन इलाकों में 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। 2 दिन कोंकण गोवा में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अंदेशा है। तो वहीं बुधवार को मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं काफी भारी बारिश की संभावना है। कल गुजरात में कहीं कहीं भारी बरसात हो सकती है। 2 दिन केरल में कहीं कहीं भारी बरसात का अंदेशा है। कल कर्नाटक के तटीय हिस्सों में भारी बरसात का अनुमान है। आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। अगले 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। बुधवार को उत्तराखंड में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। वहीं कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं कल पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है, जबकि बुधवार को असम और मेघालय में कई जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही कल अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भी कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। 2 दिन ओडिशा में कुछ जगह बादल बरस सकते हैं। इसके साथ ही बुधवार को बिहार में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह बरसात का अनुमान है। वहीं 2 दिन छत्तीसगढ़ में कुछ जगह बारिश के आसार हैं। साथ ही 2 दिन विदर्भ में भी कुछ जगह बरसात का अनुमान है। बुधवार को मध्य महाराष्ट्र में कई जगह बारिश की संभावना है। साथ ही 2 दिन कोंकण गोवा में भी कई स्थानों पर बरसात के आसार हैं। कल गुजरात में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। बुधवार और गुरुवार को सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात की संभावना है, जबकि कल कर्नाटक के तटीय इलाकों में कई जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही बुधवार और गुरुवार को केरल में कई जगह बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बरसात के आसार हैं।
ये तो बात हुई आने वाले 2 दिनों में बारिश की संभावना को लेकर। और अब जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में हुई बरसात। पिछले 24 घंटों के बारिश के हाल पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बरसात हुई। उत्तराखंड में भी कुछ जगह बादल बरसे। हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हुई। इस दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी बादल बरसे। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बरसात हुई। ओडिशा में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश हुई। असम, मेघालय में भी कहीं कहीं भारी बारिश हुई। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बरसात हुई। केरल में कहीं कहीं काफी भारी बरसात हुई। इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बादल बरसे। कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी बारिश हुई और इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी कई जगह बारिश हुई। बात करें तेज हवाओं की तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। साथ ही असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह चली तेज हवाएं। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कहीं कहीं तेज हवाओं का असर रहा। आइए अब जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि उत्तरी राजस्थान में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। गुजरात में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। तो वहीं दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। जबकि पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। मध्य प्रदेश और विदर्भ में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान उड़ीसा के अनुगुल में 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी खेती किसानी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में किसान अपनी फसल की कैसे करें देखभाल ताकि फसलों को नुकसान न पहुंचे। साथ ही इस समय कौन सी फसल की कैसे करें बुआई और उचित देखभाल, इससे जुड़ी जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसान धान की नर्सरी तैयार करें। साथ ही यहाँ के किसान धान की रोपाई के लिए खेत तैयार कर लें। जम्मू कश्मीर में टमाटर और ककड़ी के पौधों को तेज हवाओं से बचाएं। यहाँ के किसान हाल ही में हुए बारिश के बाद मक्का की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। अभी के समय जम्मू कश्मीर के किसान हरी खाद की फसलों और सब्जियों में सिंचाई न करें। जम्मू कश्मीर के किसान सब्जियों के खेतों में भी फिलहाल सिंचाई न करें। वहीं लेह के किसान आलू की बुआई पूरी कर लें। साथ ही यहाँ के किसान पत्तेदार और जड़ वाली सब्जियों की सीधी बुआई करें। घाटी क्षेत्र के किसान सरसों की कटाई का काम करें। साथ ही यहाँ के किसान खरीफ दलहनी फसलों का काम जल्द से जल्द पूरा कर लें। हिमाचल प्रदेश में आलू की रोपाई का काम जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई का काम कर लें। उत्तराखंड के किसान धान की नर्सरी तैयार करना जारी रखें।
यहाँ के किसान शिमला मिर्च की रोपाई कर लें। इसके अलावा यहाँ के किसान अदरक की रोपाई का काम भी जारी रखें। कौन सी फसल की बुआई किस समय और कैसे की जाए, अगर इस बात का ध्यान रखा जाए तो अच्छी फसल तो होगी ही, किसान भी अच्छा लाभ ले पाएंगे। आज हम बताएंगे फूल गोभी की बुआई के बारे में। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। किसान इस समय फूल गोभी की मध्यम पछेती किस्मों की बुआई कर सकते हैं। गोभी की पौषजा और पूसा शक्ति आदि किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौध से पौध की दूरी भी 45 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों का इलाज जरूर कर लें। इसके लिए थीरम दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा की 2 ग्राम मात्रा में 1 किलो बीज को उपचारित कर सकते हैं। बुआई से पहले बीजों का इलाज कर लेने से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सूंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायामेथिक्सास की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। इन दवाओं का छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर करें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि मौसम के अनुसार खेती की किन बातों का ध्यान रखें। ओडिशा के किसान जूट की बुआई पूरी कर लें। यहाँ के किसान खेतों में लगे छोटे फसलों को ढक कर रखें। अरुणाचल प्रदेश के किसान अदरक के खेतों से फालतू पानी बाहर निकाल दें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में जूट के खेतों से अतिरिक्त पानी बाहर निकालें। यहाँ के किसान जूट के खेतों से फालतू पानी बाहर निकालें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब जान लेते हैं मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें। गांगे पश्चिम बंगाल में मूंग और उड़द के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाएं। उड़ीसा के किसान सूरजमुखी की कटाई कर लें। कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन दलहनी फसल की कटाई जारी रखें। ओडिशा में ग्रीष्मकालीन धान की कटाई कर लें। यहाँ के किसान मक्का की बुआई कर लें। और अब बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं मौसम की अहम झलकियों पर।
पूर्वी मध्य और दक्षिण पूर्वी अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में हुआ तब्दील। अगले कुछ घंटों में गंभीर रूप ले सकता है चक्रवाती तूफान। उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के तटीय इलाकों के लिए जारी किया गया है अलर्ट। कल इन इलाकों में 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है और इसलिए मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। 2 दिन कोंकण गोवा में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अंदेशा है। वहीं बुधवार को मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं काफी भारी बारिश हो सकती है। कल गुजरात में भी कहीं कहीं भारी बरसात के आसार बने हुए हैं। और मौसम से जुड़ी अहम जानकारियों के लिए आइए रुख करते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के उप महानिदेशक डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर शर्मा, स्वागत है आपका। सबसे पहले हम आपसे जो मॉनसून का आगमन हो चुका है उसकी ताजा स्थिति इस वक्त क्या है ये जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, कहते हैं कि आपका जो है कल मॉनसून का आगमन घोषित कर दिया है मौसम विभाग द्वारा जी, और वो केरला में आ गया था और आज जो है वो और ज्यादा इलाकों में आगे बढ़ेगा और पूरे केरला कवर कर लेगा, साथ साथ तमिलनाडु के कुछ हिस्से, पुडुचेरी के कुछ हिस्से और उनको भी कवर कर लेगा ये एक आध दिन के अंदर और फिर धीरे धीरे ये और आगे भी ये ठीक ठाक बढ़ के वर्षा देगा। बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर शर्मा आपसे हम चक्रवाती तूफान की स्थिति के बारे में भी जानना चाहेंगे। जो उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात है उसके तटीय इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है, तो क्या ताजा स्थिति इस वक्त है और किन इलाकों को प्रभावित कर सकता है ये चक्रवाती तूफान? जी बिल्कुल, देखिए ये जो निसर्ग जो है ये चक्रवात है ये बन चुका है और ये करीब करीब अभी इस समय जो हमारी जो 11:30 बजे की जो बुलेटिन थी उसके हिसाब से जो न्यूज थी, बुलेटिन तो 2:30 बजे इशू की गई थी, उसके हिसाब से ये जो है बिल्कुल आपके करीब करीब 280 किलोमीटर दूर था पंजिम गोवा से और 430 किलोमीटर ये दक्षिण पश्चिमी था मुंबई के और 640 किलोमीटर ये दूर था सूरत से और ये आगे जो है बिल्कुल आपके कहते हैं उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये इस समय आगे और सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो जाएगा। अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म है और इसकी मदद मजबूत हो जाएगा ये और साथ साथ ये जो है कल आफ्टरनून में यानी कि 3 तारीख को आफ्टरनून में आपके जो हमारा जो खासकर जो है गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र जो है उसके तट को हरेश्वर और दमन के बीच में पास करेगा और ये जो है इलाका जो है अलीबाग है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का महाराष्ट्र उसके पास में है, यानी कि उत्तरी महाराष्ट्र और जो दक्षिणी गुजरात के हरिहरेश्वर और दमन के बीच में से ये अलीबाग के पास क्रॉस करेगा तट को और उस समय इसकी जो गति होगी 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार की हवाएं होंगी और वो 120 तक भी पहुंच सकती हैं वो हवाएं और उसका जो असर ज्यादा देखने को मिलेगा यानी कि एक तो ये होगा कि तेज हवाएं तो मैंने बताया ही है, तेज हवाएं जो है खासकर रहेंगी 3 तारीख को 120 किलोमीटर तक जा सकती हैं और साथ साथ भारी से बहुत भारी वर्षा जो है उसकी भी मौसम विभाग द्वारा चेतावनी लगा दी गई है खासकर और इक्का दुक्का जगह में तो अत्यधिक भारी वर्षा जो कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा हो सकती है उत्तरी कोंकण के अंदर, मुंबई में पालघर, थाने, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है और जो कहते हैं थोड़े से हिस्से नॉर्थ महाराष्ट्र के भी हैं 3 तारीख को और उसके साथ साथ जो है आपके कहते हैं जो समुद्र है, समुद्र में भी जो है काफी रफ रहेगा समुद्र और 1 से 2 मीटर की ऊंची की जो है उसमें लहरें उठ सकती हैं। बिल्कुल, और इसलिए मछुआरों को भी अलर्ट जारी किया गया है कि इन इलाकों में वो ना जाए। जी डॉक्टर शर्मा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर हमें दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।